तो सिद्धार्थ, मेरा ये सवाल है कि जीएसटी बचत और स्वदेशी के नाम पर क्या बहुत, अगर प्लेन शब्दों में मैं कहूं तो मोदी जी एक बहुत बड़ा फ्रॉड देश के साथ कर रहे हैं। जीएसटी बचत जो लूट की, उस लूट को कुछ छूट देकर उसको अगर आप बचत उत्सव बता रहे हो तो क्या ये फ्रॉड नहीं है? खुद विदेशी चीजें पहनकर आप लोगों को ये बोल रहे हो कि आप स्वदेशी हो जाइए, ये क्या फ्रॉड नहीं है? क्या मोदी जी जीएसटी बचत उत्सव और स्वदेशी के नाम पर एक फ्रॉड कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आदि शंकराचार्य के शब्दों में भ्रम जरूर फैला रहे हैं। एक होता है, आदि शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया था भ्रम फैलाना, कि कुछ है कुछ और दिखाते कुछ और है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये जो कल वो आए थे टीवी पर और उन्होंने बताया जीएसटी के बारे में, तो वो एक पूरा का पूरा एक भ्रामक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पूर्वांचल में कहावत है कि लक्ष्मी से भेंट नहीं है, दरिद्र से झगड़ा। मतलब जिसका लक्ष्मी से ही भेंट नहीं है, उसका दरिद्र से झगड़ा क्या होगा। तो भारत के लोग बढ़त चाहते हैं। विकास का मतलब, भाजपा पिछले 10 साल पहले आई थी, वो क्या कहती थी कि हम विकास करेंगे। विकास का मतलब क्या है? बढ़त करना। तो भारत के लोग बढ़त चाहते हैं, मगर प्रधान जी कल बढ़त को बचत बना के परोस रहे थे। तो बढ़त अलग होती है, बचत अलग होती है। आपने तो कहा था बढ़त देंगे, विकास देंगे, आप तो आप कह रहे हैं कि बचत कर लो। महीने ठीक है, बचत कर लो। तो ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर आदमी के व्हाट्सएप में नीचे एक गोल रहता है, मीटा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप खोज के देखिए कि ये पूरा का पूरा ये जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म सो कॉल्ड कह रहे हैं, इससे महीने में भारत के हर परिवार को केवल और केवल 178 रुपए की बचत होने वाली है। जैसे दूध में कुछ बचत होगी, बिस्कुट में कुछ बचत होगी। तो कुल मिला के आपके महीने में बचत तो हर परिवार की हो रही है 178 रुपए। अब आप लोगों को जाके पूछिए कि आपको 178 रुपए की बचत चाहिए या 17,000 रुपए की बढ़त चाहिए। लोगों को जाके पूछिए कि लोग क्या चाहते हैं, 178 की बचत चाहते हैं या उनकी कमाई 17,000 रुपए बढ़े वो चाहते हैं। क्योंकि जनता जानती है, मैथमेटिक्स का एक नियम होता है कि मैथमेटिक्स हमेशा ऊपर चलता है। तो जो बचत करता है वो भी जानता है कि सर सब अर्थव्यवस्था अगर अच्छी भी रहे, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार 10 साल पहले आपके पास अगर 1,000 रुपए थे, तो आज वो 1,000 रुपए 1,000 का कीमत नहीं होता है, वो 100 रुपए के वैल्यू पर आ जाती है। क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा ऊपर बढ़ता है। तो महंगाई कोई सरकार की नीति अगर अच्छी भी नीति है, अमेरिका की या पाश्चात्य देशों की आर्थिक नीति अच्छी भी अगर है, तो वहां पर भी ये जो लीनियर प्रोग्रेशन होता है, मैथमेटिक्स हमेशा आगे चलता है, पीछे नहीं चलता है। तो आगे चलने में लोगों को पता है कि आज वो अगर बचत कर भी लेंगे, तो वो बचत 10 साल के बाद वो बचत का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि भाजपा को लोगों ने वोट दिया, क्योंकि भाजपा ने विकास की बात की। विकास का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी आगे चलेगी। आप बचत की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आपका गाड़ी का माइलेज अच्छा आएगा। आपने तो बाइक खरीदवाई थी कि बहुत तेज गति से बाइक जाएगी, 100-150 किलोमीटर के स्पीड पे जाएगी। थोड़े देर के बाद बोल रहे हैं देखो इस बाइक में स्पीड मत देखो, इस गाड़ी का माइलेज देखो। तो माइलेज के लिए तो गाड़ी नहीं खरीदी थी लोगों ने तो स्पीड के लिए खरीदी थी। इसीलिए क्या हो गया है, क्योंकि इसका आप एम्पिरिकल एविडेंस देखिए, पिछले 10 साल में भारत के अंदर 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमाने के लिए अपना घर बदल दिया, अपना राज्य बदल दिया, अपना जगह बदल दिया। मतलब 20 करोड़ लोग पिछले 10 साल में भारत में ऐसे निकले जिन्होंने अपने घर से बाहर निकल गए। क्यों? घर में उनको भुखमरी थी क्या? ऐसी बात नहीं है, उनको कमाना ज्यादा था। वो कोई शहर में जा रहे थे, कोई कहीं किसी ने पढ़ लिया था। मतलब लोग चाह रहे हैं कि मैं कमाने के लिए कुछ काम करूं, कुछ नया मेरे कमाई का जरिया बढ़े। मतलब 100 में से 14 लोग भारत में 10 साल में बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो अपना घर छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको कमाना ज्यादा है। दूसरी तरफ पिछले 10 साल में 16 लाख हिंदुस्तानियों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। वो लोग चले गए, वो भारत छोड़ के चले गए। क्यों चले गए भाई? विश्वगुरु हम हैं, तो आप छोड़ के भाग क्यों रहे हो? क्योंकि उनको लग रहा था कि हम विदेश में जाएंगे तो हम पैसा ज्यादा कमाएंगे। मतलब 1000 में एक आदमी, 100 में 14 आदमी, भारत का आदमी भारत में अपना घर छोड़ के भारत में दूसरे जगह जा रहा है, और 1000 में एक आदमी भारत छोड़ के विदेश जा रहा है, क्योंकि उसको कमाने की इच्छा है, वो ज्यादा कमाना चाह रहा है। ऐसा क्यों कमाना चाह रहा है? क्योंकि आप अगर एनआरआई बन जाते हो, आप अगर दुबई चले जाते हो या इंग्लैंड चले जाते हो, तो एक भारतीय व्यक्ति अगर विदेश चला गया तो उसकी औसत कमाई 83,000 रुपए महीना है, एनआरआई जिसे कहा जाता है। लेकिन आप अगर हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान में आपकी महीने की मासिक कमाई, औसत व्यक्ति की मासिक कमाई 15,000 रुपया है। तो जो आज कमाई बढ़ाना चाह रहा है,
भाजपा उसको बचत कराना सिखा रही है। आप तो कमाने कमाने की बात कर रहे थे, आपने विकास कहा था ना। 10 साल पहले ये थोड़े कहा था कि आप स्टेटस को ला के देंगे लोगों को। आपने 10 साल पहले ये थोड़े बोला था भाजपा ने कि हम लोगों को स्टेबिलिटी देंगे। भाजपा ने कहा था विकास देंगे। विकास का मतलब गति ऊपर चलती है, आगे चलती है, तेज गति से चलती है। आप यहाँ बचत बढ़त की बात कर रहे थे, अब आप बचत पर आ गए हैं। इसका मतलब आप भ्रम फैला रहे हैं। जैसा आपने कहा कि ये तो धोखेबाजी है, ये तो धोखाधड़ी है, आपने बोला कुछ और दिया कुछ। ये सस्ता माल बड़ा पन्ना करके कहा जाता है। बंबई में कपड़ा व्यापार बहुत होता है, तो सस्ता कपड़ा खरीदने वाला कहता है ना, सस्ता माल बड़ा पन्ना दे दो, पन्ना बड़ा होगा, माल सस्ता होगा, कपड़ा बहुत लचर होगा। तो इस तरह की बात इन्होंने करने के चलते हुआ यह है कि इसी के चलते कल मैं देख रहा था, जिस समय मोदी जी अपना राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे, तो मैं अपने लैपटॉप पे 2 विंडो खोल के देख रहा था। एक विंडो खोल लिया था दूरदर्शन का, जो कि राष्ट्रीय चैनल है, और दूसरा विंडो मैंने खोल लिया था भारत के प्रधानमंत्री जी के खुद के यूट्यूब का। दोनों विंडो में साथ साथ देख रहा था कि कितने लोग देख रहे हैं इसको। तो दूरदर्शन पे 4,000 लोग उनको देख रहे थे, और उनके अपने खुद के चैनल पर 84,000 लोग देख रहे थे। इसका मतलब यह है कि इस देश की जनता खुद, बीजेपी के समर्थक खुद, बीजेपी इकोसिस्टम के लोग खुद अब ये समझने लगे हैं कि ये जो बोलते हैं, ये हमारे घर में एक बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, 90-95 साल का कोई हो जाता है, अपने घर में रहता है ना, उसको इज्जत हम लोग बहुत देते हैं, लेकिन उनकी बात बात कोई सुनता नहीं है। तो सबको मालूम पड़ गया है कि एक ऐसे दादाजी हैं, ये कुछ भी बोलेंगे सुन लेना है, करना नहीं है, क्योंकि इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक तरह से ये क्या कहते हैं, छूटा हुआ कारतूस होता है ना, खाली कारतूस वाली बात हो गई है, और सबको ये पता लग गया। ये बात अब कोई छुपी हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक इंडिया चैनल बोल रहा है। उनके खुद के भाजपा के समर्थक, उनके खुद तथाकथित भक्त मंडली जिसे कहते हैं, वो खुद उनके चैनल को नहीं देख रहे थे। 84,000, मतलब सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री अपने यूट्यूब चैनल पर 84,000 लोग, और भारत के राष्ट्रीय चैनल पर 4,000 लोग। इस तरह की स्थिति, इससे ज्यादा लोग तो मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया पर लाइव कार्यक्रमों को देख लेते हैं। तो ये स्थिति अगर आ गई है, इसका मतलब ही है कि भाजपा से लोगों का पूरी तरह से अब मोह भंग हो गया है। अब भाजपा सत्ता में है, और भारत में आपने एक ऐसी व्यवस्था की है कि कोई एक चुनाव जीत के आ जाता है, तो अगर जब तक विपक्ष उसको क्या कहते हैं, बहुमत और अल्पमत करके बाहर नहीं करता है, तो अल्पमत की भी सरकारें 5 साल तक चलती हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ठीक है भैया, झेलना है, 5 साल झेल लेते हैं, क्या कर सकते हैं, इनको चुना है तो झेल लेते हैं। लेकिन लोग अब अपना काम अपने ढंग से कर रहे हैं। उनको पता है कि ये भाजपा के बस की बात नहीं है। उन्होंने विकास की बात कही थी, विकास का मतलब होता है बढ़त। अभी आप कह रहे हैं कि बढ़त नहीं, आपने गलत पढ़ लिया, वो बीच में ढ नहीं था, बीच में च था। अब बढ़त बचत कैसे हो जाएगी भाई? बढ़त अलग होती है, बचत अलग होती है। बचत होती है कि आपकी जो कमाई है उसमें आपको बचाना है, बढ़त होती है आपकी कमाई बढ़नी है। तो लोग चाह रहे हैं कि अब कमाई बढ़े। जिस तरह से विवेक जी ने कहा, उनके पास 10 साल पुरानी एक 1200 सीसी की कार है, अब वो कार बड़ी कार चाहते हैं। तो लोग बड़ी कार कब मिलेगी उनको? जब वो कमाना शुरू करेंगे ना। जिस तरह से कल भारत के प्रधानमंत्री कह रहे थे, कोई एक नियो मिडिल क्लास की वो बात कर रहे थे, जिनको उन्होंने फ्री में राशन देके 80 करोड़ लोगों में से 25 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देके आपने ऊपर उठा दिया। अब आप खुद बोल रहे हो कि आपने ऊपर उठा दिया। अब वो ऊपर उठा दिया तो आप बोलिए कि वो जो 80 करोड़ में से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, वो क्या झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे, या कम से कम अपना घर बनाना चाहेंगे? क्या वो पैदल चलना पसंद करेंगे, या कम से कम एक 2 व्हीलर खरीदना चाहेंगे? क्या वो अगर 2 व्हीलर पर है तो 2 व्हीलर पर खुश रहेंगे, या कार खरीदना चाहेंगे? तो वो तो बढ़ना चाह रहे हैं, तो बढ़ने का तो आप कोई स्कीम ही नहीं दे रहे हो, आप तो बचत की बात कर रहे हो। तो ये तो ऐसा ही हो गया कि आपने पहले बोला कि मैं क्या हार्ले डेविडसन तुमको मोटरसाइकिल दिलवाता हूँ, दुनिया की सबसे तेज मोटरसाइकिल है। मैं चढ़ गया तो बोला उसके तेजी मत देखो, माइलेज देखो उसका। वो 1 लीटर में 100 किलोमीटर देते। अरे भैया, माइलेज के लिए लेना होता तो मैं साइकिल ले लेता, बिना बिना पेट्रोल के साइकिल चलती है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा एक, जिसको कहते हैं कि कल ये टीवी पर आए थे और जिस तरह का ये जीएसटी का रिफॉर्म्स की बात की, मैंने डेटा आपको बता दिया। 178 रुपए अगर भारत के हर परिवार को महीने में बच रहा है, तो इसका मतलब तो आप ऊंट के मुंह में जीरा डाल रहे हो और कह रहे हो कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब ऊंट के मुंह में जीरा डालना अगर बहुत बड़ा काम है तो बहुत बड़ा काम है।